हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को कराए हैं, लेकिन जो ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मान लीजिए इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 80% रहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा हर बार आता ही आता है। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे ठीक से कि क्या इसका टॉपिक रहता है। ये मेरे बारे में कुछ थोड़ा बहुत। चलिए लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आपके सामने ये टॉपिक लिखा हुआ है। देखिए, पहले इसके नाम से समझिए कि सर्कुलर फ्लो क्या है और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इनकम के बारे में। देखिए, अब एक बात को क्लियर समझ लीजिए, इसका एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जिस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बॉडी चलने के लिए ब्लड का सर्कुलेट होना इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से किसी भी इकोनॉमी को ठीक से मूव ऑन करने के लिए इनकम का सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी आपको बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सीरीज का। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम आगे इसको समझना स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात तो एक क्लियर हो गई होगी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, मतलब किसी भी इकोनॉमी के अंदर इनकम का फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन आर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन economy. In carrying out these economic activities, people are involved in making transactions between different sectors of economy. Because of these transactions, income moves in circular flow from in an economy, and this is called the circulation flow of income. देखिए क्या है, प्रोडक्शन करना, उसको एक्सचेंज करना, उसको कंज्यूम करना, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और इस सारे काम करते हुए क्या होता है कि लोगों के पास पैसा जाता है और लोगों से पैसा आता है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपको सामान खरीदना है, तो आप कहाँ जाओगे? तो आप दुकान पे जाओगे। दुकान पे जाके आप कुछ खरीदोगे तो आपने एक्सचेंज किया ना, एक्सचेंज ही तो किया। जैसे आपने पैसे दिए और पैसे के बदले क्या ले लिया? पैसों के बदले आपने उससे सामान ले लिया। प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो कुछ भी काम करना है तो उसमें क्या है कि आपको कुछ चीज़ देनी पड़ेगी, कुछ चीज़ लेनी पड़ेगी। और इस लेन देन में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इसको समझिए, इन कैरिंग आउट दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज पीपल आर इन्वॉल्व इन मेकिंग ट्रांजेक्शन। मैंने भी आपको जो बोला कि आप कहीं जाओगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ सामान लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या है कि पीपल इन्वॉल्व है इस काम में, है ना, ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन किसके बीच में होती है? तो दो लोगों के लिए, चार लोगों के लिए, और लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है। तो बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इनकम मूव्स इन अ सर्कुलर फ्रॉम इन एन इकोनॉमी, एंड दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, आपने क्या किया, आपने दुकान वाले को पैसे दिए, दुकान वाले ने आपको सामान दिया। अब उस दुकान वाला क्या करेगा? वो होलसेलर को पैसे देगा, होलसेलर वाला क्या करेगा? वो फैक्ट्री, मतलब कुल मिला के चेन है। और इसमें क्या हो रहा है कि इनकम इधर से उधर जा रही है, इधर आ रही है, उधर आ रही है। तो इसको बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आगे इसको हमें ना बहुत अच्छे से समझने के लिए, अच्छा मैं एक बात और मैं आपको बता दूं, जब स्लाइड आ गई है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। देखिए, बेसिकली ना सर्कुलर फ्लो जो होता है वो तीन तरीके से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज टू सेक्टर इकोनॉमी, सेकंड इज थ्री सेक्टर इकोनॉमी, एंड थर्ड इज फोर सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन हमारे 12th के अंदर सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी को हमें रीड डाउन करना है, यही हमारे एग्जाम में आता है, यही हमारे सिलेबस में है। तो मैं सिर्फ इसमें आपको टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, बाकी हमारे में आएगा नहीं 12th क्लास में। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, पहले तो समझ लीजिए आपको टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको इसको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। दो सेक्टर, पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब हम लोग जो घरों में रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, हम लोग हाउस होल्ड है। और एक सेक्टर है फर्म्स, जो प्रोडक्शन करते हैं, कंपनीज। तो इसको समझ लेते हैं। तो कुल मिला के टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर दो फैक्टर्स के बीच में, दो चीज़ों के बीच में इनकम मूव करती है, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में। इसको बहुत अच्छे से मैं आपको ग्राफ के साथ, वो पिक्चर के हिसाब से भी समझाऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन को हम रीड ऑन करते हैं। द टू सेक्टर मॉडल presumes only two sector in the economy। तो मैंने भी आपको बताया कि दो सेक्टर के अंदर ये काम करेगा। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो मनी फ्लो होगी ना, वो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ होगी और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ होगी। हमें इतना ही इसमें समझना करना है। तो हम पढ़ लेते हैं हाउस होल्ड एंड फर्म्स। इट रिप्रेजेंट्स a private closed economy in a which there is no government and no foreign trade. It is the simplest form of an economy। देखिए क्या है बेटा, आप इसको समझिए क्या है कि ना, मैंने आपको बताया कि टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर मैंने आपको बता दिया कि दो चीजें हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती है,
फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के अंदर फॉरेन ट्रेड इंक्लूड हो जाता है। अब क्योंकि हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, हमें तो टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़नी है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड और फर्म सिर्फ दो ही चीज़ें रहेंगी, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड का कोई लेना देना इसमें नहीं है। चलिए आगे इसको समझ लेते हैं क्या है ये। हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। देखिए जब आपके ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, और जब 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जो मैं आपके सामने पिक्चर बनाने वाला मतलब प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे देखिए फैक्टर मार्केट, तो इसको समझिए क्या है। फर्म्स एक तरफ मैंने लिया है फर्म सेक्टर और एक तरफ लिया है हाउस होल्ड सेक्टर। अब इसको बहुत इजीली आप समझ पाएंगे कि क्या है। देखिए फर्म्स जो है क्या करती है कि हाउस होल्ड से 4 चीजें लेती है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अगर आप किसी ने लिंक नहीं भेजा है तो फैक्टर इनकम की पीछे 2-3 दिन पहले वीडियो मैंने डाली थी, वो आप इसको एक बार जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका दे दूंगा। तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को 4 चीजें प्रोवाइड करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उसके चक्कर में फर्म जो है वो उसको पे करती है, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। जो फैक्टर हाउस होल्ड के फैक्टर्स को समझिए, बहुत ईजी है। जो हाउस होल्ड के पास 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, वो चारों फैक्टर फर्म्स को प्रोवाइड करवाता है हाउस होल्ड, और फर्म्स उसके बदले में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आपको वो वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये हाउस होल्ड ने फैक्टर्स जो है वो फर्म्स को प्रोवाइड कराए और फर्म से क्या किया, उसके बदले में उनको पैसा दे दिया, मतलब पेमेंट कर दी। तो पैसा कहां चला गया, फर्म से हाउस होल्ड के पास चला गया। ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी प्रकार से फर्म्स क्या कर रही है, फर्म्स इस फैक्टर्स को यूज करके क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। जब प्रोडक्शन करेगा तो कुछ सामान बनाएगी, कोई बिस्किट के पैकेट बनाएगा, कोई कंप्यूटर बनाएगा, कोई फोन बनाएगा। ये कौन बनाएगा, ये फर्म का जो पूरा सेक्टर है वो बनाएगा। जैसे ही वो इन चीजों को प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, तो उसको खरीदेगा कौन, आप इसको समझिए, उसको खरीदेगा कौन, उसको खरीदेंगे हाउस होल्ड वाले। तो अब क्या हुआ, अब हाउस होल्ड का पैसा जब वो फर्म से कुछ चीज खरीदने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। देखिए नीचे वाली स्लाइड में आपको लिखा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे। जब बेटा वो चीजों को कंज्यूम करेंगे, जब वो चीजों को कंज्यूम करेंगे तो उनको पे करना पड़ेगा। इसमें एक चीज और बनानी थी मुझको, इस पिक्चर में वो क्लियर नहीं है, लेकिन आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगी। हाउस होल्ड से क्या होगा, हाउस होल्ड मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे पिछली वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो एक फिर कवर अप हो जाएगी। हाउस होल्ड ने शुरू से समझिए, हाउस होल्ड ने 4 चीजें प्रोवाइड की फर्म्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बदले फर्म्स ने उनको फैक्टर पेमेंट कर दी। जो फैक्टर हाउस होल्ड के यूज किए वो उन्होंने पेमेंट कर दी। अब बारी आती है फर्म्स की। फर्म्स ने चीजें बना ली, जब बना ली तो खरीदेगा कौन, तो खरीदेंगे हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड जब उनको खरीदेगा बेटा, तो वो क्या करेगा, वो पैसे पे करेगा। वो क्या करेगा, कंज्यूम करने के लिए पैसों को पे करेगा ना। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब मान लीजिए अगर मुझे आपको कोई सामान खरीदना है तो हम क्या करेंगे, हम जाके फर्म से उसको खरीदेंगे। तो ये आपको, मुझे लगता है कि आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या है। अब इसको हम 2 टाइप से मार्केट को बांट सकते हैं। पहले है प्रोडक्ट मार्केट, मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। मतलब क्या है, सोल्ड एंड परचेज होती है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम प्रोडक्ट मार्केट बोलते हैं। आपको गुड्स एंड सर्विसेज पता है, जिसको खरीदते बेचते हैं। फैक्टर मार्केट क्या है, फैक्टर्स कौन से, 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अ मार्केट वेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर सोल्ड एंड परचेज। तो फैक्टर जो फैक्टर्स है उनको सेल कौन कर रहा है, तो उनको सेल कर रहे हैं हाउस होल्ड। उनको परचेज कौन कर रहा है, तो उनको परचेज कर रहे हैं फर्म्स। और प्रोडक्ट मार्केट के अंदर गुड एंड सर्विसेज को सेल कौन कर रहा है, तो वो सेल कर रहे हैं फर्म्स। और उसको परचेज कौन कर रहा है, तो परचेज कर रहे हैं हाउस होल्ड। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपको इस वीडियो को और कंफर्म करने के लिए अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। थैंक यू सो मच। मैं पिछली वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भेज दूंगा, आप पीछे उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू।